ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ओ। एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है, वो इंटरसेक्ट हो रही है बेटा कहां पर, ओ पर। इफ ए ओ सी प्लस में बी ओ ई, ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 70 आपको गिवन है। और एंगल बी ओ डी मीन्स ये वाला एंगल आपको 40 गिवन है। तो कह रहा है फाइंड करो एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो चलिए स्टूडेंट्स अब फाइंड करते हैं एंगल बीओई और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। उससे पहले आप एक चीज याद रखना, कभी भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करो ना, तो उसमें आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है। एक तो फिगर जरूर बना के आना, जैसे लाइन से एंगल है तो हर एक क्वेश्चन की फिगर जरूर बनेगी। जैसे हर क्वेश्चन के आपको आंसर शीट में फिगर जरूर बनानी है, और प्लस में उसको करने के क्वेश्चन, जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको करने के पैटर्न है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा, सॉल्यूशंस में गिवन, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले फिगर बनाओ। सेकंड वन इज गिवन आपको क्या क्या है। आपको गिवन है ए बी एंड सी डी एक लाइन है, ए बी एंड सी डी क्या है बेटा, एक लाइन है। और गिवन है आपको एंगल एओसी प्लस में एंगल बीओई कितना है, 70 है। एंगल बीओडी कितना है बेटा, 40 है। और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए, फिगर प्लस में गिवन, और क्या फाइंड करना है या प्रूफ करना है। क्योंकि जितने भी ज्योमेट्री के चैप्टर्स होते हैं इसमें कोई चीज फाइंड करने के लिए बोली जाएगी या प्रूफ करने के लिए बोली जाएगी, तो आपको ये चीज यहाँ पे भी लिखनी है। तो अब देखो क्वेश्चंस जो हमारा है, जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, अब देखो वो निकालते हैं कैसे। हमें एंगल गिवन है बीओडी कितना है बेटा, 40। अगर आप गौर से देखो ए बी लाइन और सी डी लाइन दो कैसी लाइन है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। कैसी लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब जो एंगल्स बनते हैं ना अपोजिट, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। और ऐसे एंगल्स को क्या बोला जाता है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ी हुई है ना। अगर आपको अच्छे से और डीपली आपको सारे क्वेश्चन और अच्छे से समझ आएंगे, आप फर्स्टली जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो। तो बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो इसी तरह से अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी क्या हुआ बेटा, 40। अब इस चीज को हमें यहाँ शो करके दिखाना पड़ेगा कि भाई एंगल बीओडी इक्वल है किसके, एओसी के, कितना, 40 डिग्री। और उसका रीजन लिखना है कि भाई ये एंगल बीओडी एओसी के इक्वल क्यों है। तो उसका रीजन क्या है बेटा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उसका रीजन ये है। ज्योमेट्री में कोई भी चीज, किसी चीज का इक्वल या कुछ भी लिख रहे हो ना, तो उसका रीजन आपको जरूर लिखना है, जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे लिखा। तो भाई बीओडी किसके इक्वल है, एओसी के, जो है 40 डिग्री। हमें एक चीज गिवन थी कि भाई एओसी प्लस बीओई किसके इक्वल है, 70 के। एओसी प्लस बीओई किसके इक्वल है बेटा, 70 के। और एओसी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, 40 डिग्री। तो एओसी का क्या लिख दो, 40 डिग्री। एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री। प्लस का 40 तरह के बेटा माइनस का हो जाएगा। तो बीओई कितना आया, 70 माइनस 40 डिग्री। तो एंगल बीओई इक्वल टू 30 डिग्री। तो बेटा एंगल बीओई आ गया हमारा कितना, 38 डिग्री। और यही तो हमें निकालना था। अब देखो यहाँ पे हमने एओसी की वैल्यू पुट करी है, तो यहाँ पे ना आपको शो करके दिखाना है कि भाई एओसी इक्वल टू कितना है, 40 डिग्री है। इस तरह से कुछ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमें। कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, सीओई इस एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना है। तो देखो एंगल निकालते हैं, ओके। जिस तरह से हम निकालना हमने सीखा है, छोटी क्लास में भी हमने एंगल्स निकालना सॉल्व किया है 8th क्लास में। अब जब मान लो आपका एंगल निकल गया, लेकिन अब ये बात कर रहा है यार रिफ्लेक्स की। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकाला जाता है बेटा, किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो उस एंगल को 360 में से क्या कर दो बेटा, माइनस।
तो अगर हमें रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में से माइनस करना पड़ेगा क्या, सीओई। तो अब उससे पहले हमें सीओई एंगल पता होना चाहिए। तो भाई सीओई एंगल निकाल लेते हैं। देखो ए बी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब इस पे जो रेज आ रही है, एक ये ओसी और एक ओई। अब इससे एंगल फॉर्म हो रहा है एक ये और एक ये। कौन कौन से एंगल बन रहे बेटा इस पे, एओसी प्लस में सीओई प्लस में बीओई। अब इन सब का सम होगा बेटा 180 डिग्री। पता है क्यों, ये कैसी लाइन है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट पे जो भी एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, और उस पर रे है ना। तो जो एंगल्स बन रहे हैं, पहली बात तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। और हमने पढ़ा है भाई इंट्रोडक्शन वीडियो में, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर एक रेज आती है। तो ये जो एंगल्स बनते हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। और जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो इस रीजन की वजह से इन तीनों एंगल का सम कितना हुआ, 180 डिग्री। तो रीजन लिखना पड़ेगा बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब देखो एओसी और बीओई हमें गिवन था, कितना है एओसी और बीओई, 70 प्लस में सीओई इक्वल टू किसके है बेटा, ये 180 के। प्लस का 70 उधर जाके माइनस का, तो 180 माइनस 70 110। तो बेटा आपका सीओई एंगल आ गया कितना, 110। हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कितना होगा, अभी हमने बताया था आपको कि जिसका भी आपको रिफ्लेक्स निकालना है उसको 360 में से माइनस कर दो। तो 360 में से एंगल क्या है, सीओई, तो उसको माइनस कर दो, कितना है 110। तो आंसर आ गया बेटा आपका 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कितना हुआ बेटा, 250 डिग्री।